कुछ ही देर बाद पायल बाथरूम से निकली और सीधे बगल में रखे एक ड्रर की तरफ गईं और फटाफट कपड़े पहन ली। पायल काफी खूबसूरत थी। पायल ने राइस्टार को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वाह, बड़ी जल्दी आ गए तुम। चलो ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, हमारी ट्यूशन वहीं पर होगी। उसके बाद दोनों सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की तरफ जाने लगे। ऊपर कमरे में पहुंचकर पायल ने राइस्टार को पढ़ने के लिए एक मोटी सी किताब दी। राइस्टार ने बिना कोई सवाल किए उस किताब को बड़े ध्यान से और लगन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद राइस्टार बिस्तर से उठकर दीवार पर देखा कि टंगी हुई एक बड़ी तस्वीर थी। वह किसी जवान डैशिंग आदमी की थी और उस तस्वीर पर हार भी टंगा हुआ था। राइस्टार ने पायल से पूछा, मिस, ये दीवार पर टंगी हुई तस्वीर किसकी है और इस पर हार भी लगा है? कौन है ये? राइस्टार का सवाल सुनते ही पायल का चेहरा एकदम से उतर गया। रोते हुए उन्होंने कहा, ये तस्वीर मेरे पति की है। 3 साल पहले की बात है, जब ये रात के टाइम पर ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी उनके सामने रॉन्ग साइड से एक बड़ी ट्रक आ गई। उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पास की एक पेड़ में जा लगी। हादसा इतना बड़ा था कि कार में आग लग गई, ब्लास्ट हो गई और उसी जगह पर उनकी मौत हो गई थी। ये उन्हीं की तस्वीर है। पायल के पति की दुखद कहानी सुनकर राइस्टार चौंक गया था। उसे इसका बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। कुछ घंटों बाद रात होने को आई। पायल और राइस्टार दोनों नीचे दरवाजे के पास रुके हुए थे। राइस्टार ने कहा, मिस, थैंक यू, आपने मुझे फ्री में ट्यूशन दिया। और मिस, अब मैं चलता हूँ। रूम पर जाकर मुझे खाना खाकर कपड़े भी धोने हैं। लेकिन इस बात पर पायल का चेहरा उतर गया। वो थोड़ी सहमी हुई आवाज में बोली, अरे राइस्टार, पता नहीं आज क्यों मुझे इस अंधेरे और अकेलेपन से डर लग रहा है। तुम आज की रात मेरे घर रुक जाओ ना, सुबह चले जाना। लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैं ही तो तुम्हारी टीचर हूँ। प्लीज आज के दिन रुक जाओ, मुझे सच में डर लग रहा है। राइस्टार ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है मिस, आपको अगर डर लग रहा है तो मैं आज की रात यहीं रुक जाता हूँ, लेकिन मैं सुबह 7 बजे ही निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत काम है। चलिए ऊपर। यह कहकर राइस्टार और पायल ऊपर की मंजिल की तरफ जाने लगे। पायल जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची, वैसे ही एक छिपकली दीवार से होते हुए तेजी से गुजर गई। छिपकली को देखते ही, छिपकली, मुझे बहुत डर लगता है। राइस्टार हैरान रह गया। कुछ पल तक वो ऐसे ही चिपके रहे। फिर पायल खुद ही बाहों से हटकर बोली, सॉरी राइस्टार, वो क्या है ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अब तुम कमरे में आओ। कमरे के अंदर पहुंचकर पायल ने राइस्टार को एक बड़ा बिस्तर दिखाते हुए कहा, राइस्टार, तुम इस वाले बेड पर सो जाओ। और हाँ, टेंशन मत लेना, यहाँ मच्छर नहीं काटेंगे। आओ सो जाओ। राइस्टार ने सिर हिलाया, पायल को गुड नाइट कहा। पायल अपने बेड की ओर चली गई। फिर राइस्टार भी बिस्तर पर चढ़कर लेट गया। राइस्टार गहरी सोच में पड़ गया था कि मुझ जैसे गरीब अनजान लड़के को यह अपने घर में रात बिताने के लिए कैसे कह सकती हैं? क्या उन्हें मुझ पर सच में इतना भरोसा है? इन्हीं सवालों के बीच उसे नींद आ गई। रात के 2 बजे बज चुके थे।